Dear students, today we are talking about lecture second of lipid, that is classification of lipid. इससे पहले आपने कल लिपिड्स एंड इट्स रूल यानी लेक्चर फर्स्ट की स्टडी की थी। आज उसके आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक बार देखते हैं। 2018 में क्लासिफिकेशन पूछा गया है, ठीक है। 2019 में क्लासिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 2020 में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्लासिफिकेशन है, इसकी स्टडी करते हैं। कल आपने लिपिड के डेफिनेशन पढ़ा था, लिपिड क्या होते हैं और इसके रोल्स देखा था कि लिपिड की इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। देखेंगे द लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 क्लासेस। आप जानते हैं कि लिपिड को 3 क्लास में डिवाइड किया गया। इसी तरह से प्रोटीन के बारे में जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ भी आपने कहा था कि प्रोटीन्स को भी 3 क्लास में डिवाइड किया गया था। सेम इसी मैनर में सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। वहाँ आपने नाम दिया था सिंपल लिपिड, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डेराइव्ड प्रोटीन, है ना। तो कंपाउंड के या कंजुगेटेड के बात एक ही है। चलिए सिंपल लिपिड में अगर देख लिया जाए तो सिंपल लिपिड में न्यूट्रल फैट और वैक्सेस 2 चीज़ें आती हैं। ये एक तरह के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। कंपाउंड लिपिड नाम से ही क्लियर है, कंपाउंड या कंजुगेटेड, इसका मतलब ये कि इसमें किन्हीं 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। इसको फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया, जैसे कि फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। फास्फोलिपिड नाम से ही पता चला है, फास्फो का मतलब फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप, लिपिड का मतलब लिपिड यानी कोई ऐसा लिपिड का स्ट्रक्चर होगा जिसमें फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, उसको कहेंगे फास्फोलिपिड। इसको फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्लिसरो फास्फेटाइड्स, है ना, फास्फो आइनोसाइटाइड्स और फास्फो स्फिंगोसाइड्स। तो ये 3 पार्ट में इसको अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्लासीफाई किया गया। किसी पर ग्लिसरॉल होगा, कहीं पर फास्फो स्फिंगोसाइड होगा। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बेस पे फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया। वहाँ तक हम लोग बात नहीं करेंगे। ग्लाइकोलिपिड की बात कर लें। ग्लाइकोलिपिड में चूँकि नाम से क्लियर है, जैसे फास्फोलिपिड था, लिपिड के साथ फास्फेट या फास्फोरिक एसिड था, यहाँ पर क्या होगा ग्लाइकोलिपिड में, लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज होगा, ठीक है। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, कहीं भी ये टर्म आए तो आप इसको कार्बोहाइड्रेट ही समझेंगे। तो लिपिड के साथ में यहाँ कंबाइंड में या कॉम्बिनेशन में कार्बोहाइड्रेट होता है। सी में क्या होगा लाइपोप्रोटीन। आप जानते हैं लाइपो का मतलब लिपिड, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, यानी ऐसी लिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें प्रोटीन पाई जाए उसको बोलेंगे लाइपोप्रोटीन। तो इस तरह से आपने देखा कि इन तीनों को कंपाउंड लिपिड में रखा गया या कंजुगेटेड लिपिड में रखा गया है। इसी तरह से थर्ड हम लोग देखते हैं डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड का एक बेस्ट एग्जांपल है स्टेरॉयड, है ना, और स्टेरॉयड में कोलेस्ट्रॉल आता है। तो कोलेस्ट्रॉल किसका एग्जांपल है, डेराइव्ड लिपिड का। कोलेस्ट्रॉल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन स्टेरॉल फाउंड इन द मैमल्स। आप जानते हैं, इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। स्टेरॉयड क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, है ना, स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है। जब इसकी आगे बात करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल लिपिड, दैट इज़ न्यूट्रल फैट। क्या होता है इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। ईच मालिक्यूल ऑफ लिपिड इज़ मेड अप ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मालिक्यूल। सिंपल लिपिड में क्या होगा कि सिंपल लिपिड का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 1 मालिक्यूल ग्लिसरॉल का होगा और 3 मालिक्यूल फैटी एसिड के होंगे, राइट। सिंपल लिपिड्स आर आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। इसको इसीलिए ट्राइग्लिसराइड कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लिसराइड के 3 मालिक्यूल होते हैं, दैट इज़ फैटी एसिड के 3 मालिक्यूल होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इसमें फैट और ऑयल इस कैटेगरी से बिलोंग करती है, यानी सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल हैं फैट और ऑयल। इफ़ इन अ फैटी एसिड ऑल बॉन्ड्स इन द चेन आर सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड देन दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड को दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर सब की सब जितने भी कार्बन चेन हैं अगर सिंगल बॉन्डेड हैं तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्डेड हैं तो बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड
की डेफिनेशन हो गई। अगर सिंगल बॉन्ड से चेन जुड़ी हुई है कार्बन की तो बोलेंगे सैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ी तो बोलेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल क्या है? पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरह से सेकेंड डेफिनेशन क्या है? इफ़ इन अ फैटी एसिड अनसैचुरेटेड बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द चेन दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपके समझ में आ गया होगा। सिंगल और डबल बॉन्ड का मामला इसमें है ना। अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में क्या है? ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई सिंपल लिपिड की। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड्स लिपिड्स आर द फैट कंजुगेटेड विद सम अदर सबस्टेंस। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि लिपिड यानी फैट हो और उसके साथ में कोई और कंपाउंड जुड़ा हुआ हो। पहला पार्ट है फास्फोलिपिड। फैट्स एंड फास्फोरिक एसिड आर कंजुगेटेड टू फॉर्म फास्फोलिपिड। सिंपल डेफिनेशन है कि फैट और फास्फोरिक एसिड मिलके फास्फोलिपिड का निर्माण करते हैं। इन फास्फोलिपिड ओनली 2 फैटी एसिड आर प्रेजेंट। द प्लेस ऑफ थर्ड फैटी एसिड ऑक्युपाइड बाय अ फॉस्फेट ग्रुप। आप जानते हैं कि 3 फैटी एसिड नॉर्मली होते हैं, तो इसमें 2 ही पाए जाते हैं और तीसरी फैटी एसिड की जगह क्या होता है? फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो नाम दिया गया फास्फोलिपिड। सेकेंड टाइप इसका है ग्लाइकोलिपिड। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट कंजुगेटेड टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। बहुत ही आसान शब्दों में डेफिनेशन है, फैट और कार्बोहाइड्रेट अगर मिल के लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे तो नाम दिया जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड फॉर्म आउटर लेयर ऑफ मेनी बायोमेम्ब्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकाइलिक्स, है ना। यानी बायोमेम्ब्रेन की आउटर लेयर का फॉर्मेशन ग्लाइकोलिपिड करती है, नाम वहाँ दिया जाता है ग्लाइकोकाइलिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रिनोसिन एंड कैरासिन, ये क्या है? सेरेब्रोसाइड है। सेरेब्रो मतलब नर्वस टिश्यू की बात की जा रही है। आकर इन अबंडेंस इन नर्व टिश्यू के अंदर ये पाए जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो 2 टाइप्स आपने देख लिया, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। अब थर्ड इसका टाइप आता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन नाम से क्लियर है कि लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होगा, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंटेन लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर? नीचे देखते हैं नोट में, लाइपोप्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स because in the living system they are found in the form of soluble liquid and build up plasma membrane and various cell organelle membrane। आप जानते हैं कि लाइपो प्रोटीन यानी लिपिड प्रोटीन मिलके जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में 2 चीज़ मुख्य रूप से पाई जाती है जिसमें लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की ही बनी होती है। और भी जितने सेल ऑर्गेनल होती हैं उनकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो भी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से आपने तीनों टाइप्स देख लिए कंजुगेटेड या कंपाउंड लिपिड के। पहला था फास्फोलिपिड, दूसरा था ग्लाइकोलिपिड और तीसरा था लाइपोप्रोटीन। क्लियर? चलिए नोट करके यहाँ पॉइंट लिखा है, वैक्स क्या होता है? वैक्सेज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। आप जानते हैं वैक्स क्या होता है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं और इनकी एक लंबी चेन होती है अल्कोहल की, और इसका काम क्या होता है? आ कोटिंग ऑफ वैक्स ओवर स्किन, स्किन के ऊपर इसकी कोटिंग होती है, फेदर्स के ऊपर होती है, फर के ऊपर होती है, काइटिन ऑफ इंसेक्ट के ऊपर होती है, लीव्स एंड फ्रूट्स के ऊपर होती है, और उनको क्या करती है? मेक देम इम्परमेबल टू वाटर। जहाँ पर वैक्स की कोटिंग होती है उसका एक ही पर्पज़ होता है कि वाटर अंदर ना जाने पाए। ठीक है, यानी उस जगह को ये इम्परमेबल बना देती है वाटर के लिए, वाटर फिर अंदर नहीं जा सकता है। तो आपके इतनी बात समझ में आ गई होगी कि वैक्स भी समझ में आ गया होगा वैक्स क्या है ना। अब यहाँ पर एक टॉपिक और है, ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, राइट। कंजुगेटेड एंड डेराइव्ड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डेराइव्ड में अभी आपने कहा था कि स्टेरॉयड हार्मोन या स्टेरॉयड की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डेराइव्ड में लिखा है स्टेरॉयड यानी कोलेस्ट्रॉल की बात की जाती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो कोलेस्ट्रॉल की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है। शॉर्ट नोट्स भी अगर पूछा जाएगा तो भी आप इसके बारे में लिख देंगे, और ये डेराइव्ड का एक छोटा सा हिस्सा भी हो जाएगा, है ना। देखिए कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है,
कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हैज़ बिन मेड आउट टू बी अ विलेन दिस डे बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो। आजकल आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को एक विलेन के रूप में देखा जाता है ना। कहते हैं कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ गया, बहुत ही घातक है ये वो, तो एक तरह से इसको विलेन के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसके उल्टी है ना, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल इज प्रिकर्सर ऑफ ऑल स्टीरॉयड हार्मोन्स सम विटामिन्स राइट विच आर इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। आप जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होती है स्टेरॉयड हार्मोन्स को बनाती है आपकी बॉडी के अंदर। स्टेरॉयड हार्मोन्स इन द सेंस सेक्स हार्मोन्स को बनाती है, जो आपकी बॉडी में एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जितने भी सेक्सुअल हार्मोन्स हैं इनको स्टेरॉयड ही बनाती है, यानी इनको फैट बनाती, कोलेस्ट्रॉल इनको बनाता है। और इसके अलावा कुछ विटामिन्स को भी ये बनाता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में तो जानते हैं कि जो लिपिड पाई जाती है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। अब घातक कब हो जाता है ये देखेंगे। लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल टू फार कैन बी आल्सो डेंजरस एज टू लिटिल फैट कैन कॉज जॉइंट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, पुअर सर्कुलेशन। आप जानते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाए ब्लड के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी ज़्यादा घातक आपके लिए हो जाएगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, कॉमन सिम्टम है जॉइंट प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द। जिसके फैट नहीं होता, जिसके चर्बी नहीं होती है, कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, देखेंगे आप तो उसके जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, हल्का फुल्का होगा, जोड़ों में दर्द होगा, है ना, आर्थराइटिस प्रॉब्लम होगी, पुअर सर्कुलेशन होगा, सेक्सुअल वीक होगा, तो बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, है ना। नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल वेरीज बिटवीन 100 to 150 मिलीग्राम पर डाइल्यूट ऑफ ब्लड। आप जानते हैं कि 100 से 150 ग्राम पर डाइल्यूट ऑफ ब्लड में मिलीग्राम इतना होना चाहिए, यानी 100 से 150 मिलीग्राम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो भी आप जानते हैं कि हार्ट डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा इसका रोल होता है कोलेस्ट्रॉल का। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ आप नाम सुन चुके हैं, है ना। और वो भी पढ़ा था आपने, एट्रियोस्क्लेरोसिस आपने पढ़ा था, आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर अमाउंट में ज़्यादा होगा तो हार्ट डिजीज़ पैदा करेगा, और अगर कम होगा तो बहुत सारी डिजीज़ पैदा करेगा। तो एक नॉर्मल जो इसकी रेंज है, इस रेंज में हमको मेंटेन करना है और बराबर इसका चेकअप भी करवाते रहना है ताकि ये लेवल मेंटेन रह सके। इसका जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल टेस्ट, CPT। ये आप करवाएंगे तो इससे आपके लेवल का पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। क्लासिफिकेशन